हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली बहुत सारे बच्चों यहाँ पर कमेंट्स कर रहे थे सर मानचित्र वाले क्वेश्चन हमें बता दीजिए, मानचित्र पूछा जाएगा 4 नंबर में। तो यहाँ पर मानचित्र के सारे टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं बच्चों। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं मानचित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर देखने वाले बच्चों, जो आपकी 100% परीक्षा में आने वाला है बच्चों। आप टॉप करने वाले हो बच्चों, ठीक है। 4 नंबर यहाँ पर आपका 100% फिक्स करवाने वाला हूँ बच्चों, क्योंकि मानचित्र का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा और यहीं से पूछा जाएगा, जो बताऊंगा वहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रश्न बैंक में सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहले देख लेते हैं। जिन बच्चों के पास प्रश्न बैंक है वो निकाल लीजिए, और जो बताऊंगा वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मानचित्र देख लेते हैं। देखो, इसमें मानचित्र में 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले आपके पर्टिकुलर कोई प्लेस पूछा जाएगा, जैसे यहाँ लद्दाख पूछ लिया, तो लद्दाख को आपको कैसे दर्शाना है वो यहाँ पर बताया, ठीक है। अब यहाँ पर खनिज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे लो अयस्क हो गया आपका, तांबा अयस्क हो गया, ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सारे प्लेस यहाँ पर कंप्लीट करवाने वाले हैं, और एक वीडियो और मैं मानचित्र का आपका दूंगा, जिसमें आपके खनिज वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको मानचित्र वाले क्वेश्चन का यहाँ पर डर फिनिश करवा दूंगा, यानी कि पूरा 100% यहीं से बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हम देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है छोटा नागपुर का पठार। मानचित्र में आपको कैसे दर्शाना है और कहाँ पर दर्शाना है, ये यहाँ पर ध्यान लगाना है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार यानी कि कर्क रेखा बीच में से निकलती है बच्चों। छोटा नागपुर का पठार आपका यहाँ पर है बच्चों, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, बिल्कुल समुद्र के किनारे यहाँ पर हो जाएगा आपका, बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। ये यहाँ पर समुद्र का किनारा है, ठीक है। इसके पास में छोटा नागपुर का पठार हो गया। काली मिट्टी क्षेत्र बिल्कुल बीच में दर्शा देनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वो पूछे थार का कामरू, तो यहाँ पर आपका थार का कामरू यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। ये काली मिट्टी क्षेत्र। और पूछ ले लद्दाख का, तो लद्दाख सबसे ऊपर है, तो बच्चों यहाँ पर दर्शा देना है, ठीक है। लद्दाख आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी दर्शा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको दर्शाना सही जगह पर है, ठीक है। प्लेस को सही दर्शाना आपको, ठीक है। ये एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरे में देखना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बांध बताने हैं आपको। राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपका पूछा जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है, बीच में थोड़ा सा इधर, ठीक है। हीराकुंड बांध इसके पास में आ जाएगा बच्चों। राणा प्रताप आ जाएगा। फिर यहाँ पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। सुंदरवन बिल्कुल हीराकुंड बांध के नीचे है, ठीक है। नागार्जुन बांध इधर आ गया फिर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध बिल्कुल बीच में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे आपको याद रखना है बच्चों, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, उत्पादन क्षेत्र भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो उत्पादन क्षेत्र में सबसे पहले आपको क्या, चाय उत्पादन अच्छे से याद रख लेना है। चाय उत्पादन यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड चाय उत्पादन, ठीक है। पूछ लेगा असम चाय उत्पादन, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद गेहूं और चावल वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूं प्रमुख यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आपका हरियाणा पंजाब में ज़्यादा होता है, ठीक है, एमपी में भी होता है। तो गेहूं उत्पादन दालें भी होती है एमपी में, यहाँ बीच में, ठीक है, एमपी बीच में होता है, ठीक है। प्रमुख चावल उत्पादन क्षेत्र, ठीक है, साइड में हो जाएगा, ठीक है। बाकी कपास जो होती है वो तमिलनाडु साइड बहुत होती है, कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर आपको दर्शा देनी है कपास वाले क्षेत्र, ठीक है। गुजरात में भी होती है कपास, ठीक है। तो ये होगी आपकी। चाय केरल में होती है, तो चाय उत्पादन क्षेत्र केरल हो जाएगा। केरल कहाँ है, तमिलनाडु के पास में, ठीक है, यानी कि समुद्र के पास में आपकी केरल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों, ये वाला अभी छोड़ देना है, 4 वाला अभी नहीं करना है। 5 वाला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 वाला, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा रावत भाटा। रावत भाटा यहाँ पर है, फिर उसके पास में बालाघाट हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर खेतड़ी याद रखना है, ठीक है। नरोरा, सिंह भूमि, हजारीबाग और मसूरभंज, ठीक है, और कल्पक्कम बहुत इंपॉर्टेंट है कल्पक, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, इंदौर यहाँ पर हो जाएगा, एमपी बीच में है तो इंदौर भी बीच में हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर चेन्नई होगी आपकी, विशाखापट्टनम, कोलकाता, ठीक है, बेंगलुरु, पुणे, नोएडा बीच में हो जाएगा इंदौर के ऊपर, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये प्लेस है आपके, ठीक है। अब यहाँ पर प्लेस में कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर 8वां देख लेना है आपको,
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन यहाँ पर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई पतन, जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन हो जाएगा आपका। ये तीनों याद रख लेना है, ठीक है। ये 8 में से मैंने जो जो बताए सारे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि इसमें तो हमने कुछ प्लेस यहाँ पर कवर किए, नेक्स्ट वीडियो में खनिज से रिलेटिव सारे हम कवर कर लेंगे बच्चों। जो जो बताया सारा पढ़ लेना। आपको याद क्या रखना है कि इंदौर कहाँ दर्शाना है नक्शे में, ये दिमाग में रखना है कि इंदौर भाई बीच में है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा नक्शा आपको याद भी होना चाहिए कि इंदौर एमपी में है, एमपी बीच में है तो इंदौर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चेन्नई आपकी समुद्र के किनारे श्रीलंका के पास में है, बेंगलुरु इसके पास में, विशाखापट्टनम बिल्कुल समुद्र के किनारे। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। अभी आप इनकी तैयारी करो, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।